और चंडीगढ़ से अगली बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा सरकार ने की सख्त कार्रवाई। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर नायब सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत मिली थी और ऐसे में अब सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि विभाग के करीब 70 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया। इसमें जेई, एसडीओ और एक्सडीएन रूल 7 के तहत इन्हें चार्जशीट किया गया है। 7 से 8 एससी पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 2 चीफ इंजीनियर्स के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार ने ये भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले पर अब सख्ती बढ़ती है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। दरअसल सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की सिफारिश पर इस कार्रवाई को अमल में लाया गया है, जहां विभाग के करीब 70 अधिकारियों पर गाज गिरी है। जेई, एसडीओ और एक्सडीएन रूल 7 के तहत चार्जशीट किए गए हैं। इसमें 7 से 8 एसडी पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। तो 2 चीफ इंजीनियर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार ने ये सख्त कार्रवाई की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ फोन लाइन पर चुके। पवन, सिंचाई विभाग में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, 70 से ज्यादा अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार पर जो है वो एक बड़ी कार्रवाई अक्सर देखने को मिलती है और सरकार भ्रष्टाचार के मामले में काफी सख्त कार्रवाई करती है। और ये जो कार्रवाई सिंचाई विभाग में हुई है, ये भी भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में सरकार का एक बड़ा प्रहार सरकार ने किया है। सिंचाई विभाग में जो श्रुति चौधरी मंत्री हैं, उनकी सिफारिश पर सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग के करीब 70 अधिकारियों को चार्जशीट किया है। इस चार्जशीट में जेई, एसडीओ, एक्सीएन, जिन्हें रूल 7 में चार्जशीट किया गया है, जबकि 7 से 8 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर यानी जो एससी हैं, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 2 चीफ इंजीनियर हैं, उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल जो सिंचाई विभाग में कामकाज में जो मटेरियल का इस्तेमाल होता है और उन मटेरियल के इस्तेमाल में निर्माण स्थल पर कंस्ट्रक्शन के सैंपल जो हैं वो फेल हुए हैं। उनमें जो है वो भारी गड़बड़ी जो है वो मिली थी। गुणवत्ता में कमी पाए जाने के चलते जगह जगह पर ये जो तमाम मामले सामने आए थे, उनको लेकर जो है वो ये लापरवाही बरतने पर और कार्रवाई जो है वो भ्रष्टाचार जो संभावित है उस पर की गई है। क्योंकि भ्रष्टाचार संभावित इस लिहाज से कहा जा रहा है क्योंकि जो मटेरियल है उसमें गड़बड़ी मिली है, उसका सैंपल जो है वो सही नहीं पाया गया है। तो जाहिर है कि बिना मिली भगत के इस तरीके से घटिया सामग्री का इस्तेमाल कामकाज में नहीं हो सकता था। लिहाजा इनको जो वो अंडर रूल 7-8 में चार्जशीट जो है वो इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को किया गया है। जी बिल्कुल पवन, और क्योंकि 70 से ज्यादा अधिकारी हैं जिन पर इस तरीके से ये कार्रवाई की गई और इससे एक साफ संदेश भी कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार दावा किया जाता है कि जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, ये कड़ा संदेश देने का काम भी किया गया है इस कार्रवाई के जरिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई लगातार कई बार जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा को देखने को मिली है। आईएएस अधिकारी से लेकर एचएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तक के जो मामले हैं वो भ्रष्टाचार के मामले जब भी सामने आए तो उनके खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हाल ही में जो राजस्व विभाग के पटवारी हैं उनको लेकर या पंचायत विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनको लेकर भी इस तरीके की कार्रवाई जो है वो बड़े स्तर पर देखने को मिली थी। और अब हरियाणा के सिंचाई विभाग में 70 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की गई है। ये कार्रवाई जो विभिन्न जो काम चलता है उन काम में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होना, सैंपल जो है वो सही नहीं मिलना, जो इस तरीके के जो मामले लगातार संज्ञान में आए उन पर कार्रवाई करते हुए ये बड़ी एक कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सिंचाई विभाग के करीब 70 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है। जेई, एसडीओ और एक्सडीएन रूल 7 के तहत चार्जशीट किए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि 7 से 8 एससी पर भी कार्रवाई की गई है।